दोस्तों, राहुल गांधी ने सदन में मोदी सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब देकर खुद मोदी सरकार फंस चुकी है, या यूं कहें कि बीजेपी सरकार फंस चुकी है। दोस्तों, आज सदन के अंदर राहुल गांधी ने आखिर ऐसा कौन से सवाल पूछ दिया जिसको लेकर बीजेपी जवाब देने के बावजूद भी फंस चुकी है। दोस्तों, आप सबको पता है कि सदन की कार्रवाई जब चलती है तो मौखिक तौर पर भी सवाल पूछे जाते हैं और लिखित रूप में भी सवाल पूछे जाते हैं। आज राहुल गांधी ने मौखिक रूप में सवाल नहीं पूछा, बल्कि आज लिखित रूप में सवाल पूछ दिया मोदी सरकार से, गृह मंत्रालय से सवाल पूछ दिया। और क्या कुछ सवाल पूछा है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं। इस खबर के आने के बाद मोदी सरकार की कथनी में और करनी में क्या फर्क है आप खुद समझ जाएंगे। तो राहुल गांधी ने दरअसल कहा क्या है मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ यह भी बतलाऊंगा कि किस तरीके से मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, और लोगों का गुस्सा इस वक्त फूट चुका है। किस कदर फूटा है, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा वीडियो के एंड में। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते ही सबसे पहले मोदी सरकार से लिखित रूप में सवाल पूछा है दोस्तों। और खबर पर देखिए, जो ये पत्र है, 2 पत्र शेयर किए गए हैं, 2 लेटर है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, लोकसभा। यानी अब समझ चुके होंगे कि राहुल गांधी ने लिखित तौर पर गृह मंत्रालय से सवाल पूछा। और जवाब देखिए, जरा नीचे आइए, नीचे लिखा गया है, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी जवाब दे रहे हैं। सवाल 3 पूछे गए हैं और जवाब भी 3 ही मिला है, लेकिन जवाब देने के बावजूद भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। खुद बीजेपी सरकार फंस चुकी है। सवाल क्या था? जाति जनगणना को लेकर के राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर के सवाल पूछा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के बावजूद ही फंस चुकी है। सवाल देखिए, 3 सवाल। पहला सवाल, 10वीं जनगणना की तैयारी के लिए प्रमुख प्रतीकात्मक कदमों का ब्यौरा और संभावित समय सीमा क्या है, जिसमें प्रश्नों की तैयारी कार्यक्रम निर्धारित करना शामिल है। यानी ये साफ शब्दों में इसमें पूछा जा रहा है कि समय सीमा क्या है, तैयारियां किस तरीके से हैं, क्या कार्यक्रम इस पर निर्धारित किए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या है, क्या आप कर रहे हैं। और देखिए, इसमें जवाब दिया गया है क ख ग, 3 सवाल है। क का जवाब सुनिए, जनगणना सन 2027 2 चरणों में की जाएगी, अर्थात चरण फर्स्ट में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना, जो अप्रैल से सितंबर सन 2026 में 30 दिनों की अवधि में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार की जाएगी। जिसके बाद फिर होगा चरण 2, जनसंख्या गणना पी होगी। जनसंख्या गणना फरवरी सन 2027 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि 1 मार्च सन 2027 को 12 बजे से होगा, सिवाय संघ राज क्षेत्र लद्दाख और संघ राज क्षेत्र जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के हिमागच्छित असमकालिक क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या गणना सितंबर सन 2026 के दौरान होगी, जिसकी संदर्भ तिथि अक्टूबर सन 2026 के पहले दिन 12 बजे से होगी। सवाल किस तरीके से पूछा गया और जवाब देखिए किस तरीके से गोल मोल घुमा करके दिया जा रहा है। सटीकता से जवाब नहीं दिया गया। सवाल नंबर ख, क्या सरकार का जनगणना के सवालों का प्रारूप प्रकाशित करने का और इन सवालों पर जनता या जनप्रतिनिधियों से इनपुट लेने का कोई प्रस्ताव है? सवाल ये पूछा गया। और देखिए, इसका जवाब और भी हैरान करने वाला है। जवाब दिया गया है, जवाब नंबर ख, जनगणना प्रश्नावली को प्रत्येक जनगणना से पहले विभिन्न मंत्रालय, विभागों, संगठन और जनगणना डेटा उपकर्ताओं आदि से प्राप्त सुझावों / इनपुट के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। प्रारूपित जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप देने से पहले उसकी व्यवहार्यता या मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र में पूर्व, अगला पेज में लिखा गया है, पूर्व परीक्षण किया जाता है। जनगणना नियम 1990 के नियम 6 के अनुसार जनगणना प्रश्नावली केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। बताइए, सिंपल सा सरल सा सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा, जिसका जवाब बड़ी सटीकता से पॉइंट बाई पॉइंट भी दिया जा सकता था, लेकिन देखिए किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, जो खुद ही अपने जवाबों में मतलब गोल मोल एकदम घुमाया जा रहा है, और फिर भी सवालों के जवाब नहीं है। तीसरा सवाल आते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो राहुल गांधी ने पूछा है, मेरे हिसाब से उसको पहले ही पूछ लेना चाहिए था। खैर, तीसरा सवाल पर पूछा जाता है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार अलग अलग राज्यों में किए गए जाति सर्वेक्षण समेत पिछले अनुभवों पर विचार कर रही है? यदि हां,
तो तत्व संबंधित ब्यौरा क्या है। तो राहुल गांधी ने पूछा है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जो अन्य राज्यों में जो जाति जनगणना कराई गई है उससे क्या कुछ सीख ले रही है, क्या कुछ वहां से अनुभवों को कलेक्ट किया जा रहा है, किस तरीके से विचारों को कलेक्ट किया जा रहा है, इस तरीके का सवाल पूछे गए। दोस्तों आप सभी को पता है कि कई सारे राज्यों में हो भी चुके हैं, लेकिन केंद्र इसको लेकर के क्या जानकारी जिन राज्यों में हुए हैं वहां से क्या एक्सपीरियंस ले रही है, इसको लेकर जब सवाल पूछा गया इसका जवाब देखिए दोस्तों। जवाब देखिए, जवाब आया, जनगणना का 150 वर्षों से अधिक का इतिहास है। अगली जनगणना के लिए पिछली जनगणनाओं से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक जनगणना से पहले संबंधित हितधारकों को भी सुझाव के लिए जाते हैं। सवाल कितना सिंपल सा पूछा गया कि भैया आप क्या सुझाव ले रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि और प्रदेशों में हुआ है तो वहां से आपको क्या सीख मिल रही है, क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन जवाब देखिए, जवाब किस तरीके से, यानी जो सवाल पूछे गए उसका जवाब देते नहीं बना। यही कारण है कि आज राहुल गांधी ने साफ शब्दों में ये 2 पत्र ट्वीट करते हुए जो कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लिखा है, सदन में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर जब सवाल पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जातिगत जनगणना के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। दोस्तों ये विश्वासघात नहीं तो क्या है? समयबद्ध तरीके से कराना है, किस तरीके से कराना है, क्या रूपरेखा है, क्या ब्लूप्रिंट है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है गृह मंत्रालय से, जवाब दिया जा रहा है, राज्य के गृह मंत्री नित्यानंद राय जी दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो ये जवाब देने का तरीका है, क्या इसमें सारे सवालों के जवाब आ गए क्या? और इसीलिए राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद जो 2 लेटर लिखे गए हैं, उस लेटर लिखने के बाद तमाम लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर रहे हैं। मैं आगे आपको खबर बताऊं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि पवन खेरा साहब ने क्या कुछ कहा है इस मसले को लेकर के। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, लिख रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, जब जाति जनगणना भी कर ली ठगी। अब जाति जनगणना भी कर ली ठगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। क्या जातिगत जनगणना के नाम पर भी ठगा जाएगा? क्या बहुजन समाज के लोगों के साथ विश्वासघात किया जाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों राहुल गांधी जी जिस मंच पर जाते थे, जहां भी जाते थे, जहां भी जनसभा करते थे, जातिगत जनगणना को लेकर बार बार सरकार को घेरते हुए नजर आते थे। पहले ये सरकार हां ना कुछ जवाब ही नहीं आता था, लेकिन राहुल गांधी के कई सारे दबाव के बाद, कई सारे ऐलान के बाद, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सरकार ये मानी कि हां भैया हम जाति जनगणना कराएंगे। तब ये खबर आई थी कि सरकार मान गई है जाति जनगणना कराने के लिए। लेकिन यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि कब कराया जाएगा, किस तरीके से कराया जाएगा, क्या जनता के बीच इस पर संवाद किया जाएगा, या क्या रूपरेखा है, क्या हमने पिछले राज्यों में जो हुए उससे कोई हमने सीख ली। लेकिन जवाब गोलमोल, सटीकता से कोई जवाब नहीं दिया गया। और देखिए लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं वो भी पढ़कर बताऊंगा कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए लोग कह रहे हैं, डॉक्टर शीतल यादव जी हैं, कह रही हैं कि सरकार जाति जनगणना नहीं करवाएगी क्योंकि उनको सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ और अपना विकास चाहिए। मतलब यह कहा जा रहा है कि सरकार नारा तो देती है कि भैया सबका साथ है, सबका विकास है, लेकिन हकीकत में यह है, वही तो मैंने कहा आपसे स्टार्टिंग में, कथनी में और करनी में आप फर्क समझिएगा। हकीकत में यह है कि सबका साथ तो चाहिए, लेकिन विकास उनका नहीं होगा, विकास अपना ही होगा, यानी सबका साथ अपना विकास। आगे देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं, लगता है कि मोदी जी जातिगत जनगणना को भी एक जुमला बनाने वाले हैं। आगे देखिए, अजीत यादव कह रहे हैं कि मोदी सरकार का जाति जनगणना पर यह टाल मटोल साफ बताता है कि न उन्हें बहुजनों की वास्तविक संख्या जानने की इच्छा है, न संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करने की। पूरी प्रक्रिया को अंधेरे में रखकर सरकार देश की सामाजिक सच्चाई से भाग रही है, और यही बहुजनों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है।
आगे देखिए, सरिता चौधरी कह रही हैं जब सवाल बहुजनों की गिनती का हो तब सरकार की गिनती गड़बड़ा जाती है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब भी मोदी जी जाते हैं, जनसभाएं करते हैं, तो अधिकतर यही बातें कहते हैं कि मैं भी पिछड़ी जात से आता हूं, इसीलिए मुझे भी टारगेट किया जाता है, जो है विपक्षी पार्टियां मुझे जो है अनाप शनाप बोलती रहती हैं, हम तो भाई आपके ही उससे आते हैं, हम भी पिछड़ी जाति से। लेकिन देखिए कहा जाता है, भले ही कहा जाता हो, लेकिन सबको पता है कि किस तरीके से गुमराह करके काम किया जाता है। और आज देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसीलिए कहा गया कि मोदी सरकार की कथनी में और करनी में यह फर्क है। तो राहुल गांधी जी ने आज सदन के अंदर जो पत्र लिख करके जो सवाल पूछ लिया, उसको लेकर अब नया विवाद खड़ा होना वाजिब है। हो सकता है कि जल्द इस विवाद को लेकर के नए रूपरेखा के साथ इस पर कोई सवालिया निशान भी किया जाए। हो सकता है कि विपक्ष इस पर जो है कुछ ना कुछ अलग तरीके से चर्चा की मांग करे, क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। राहुल गांधी ने यही तो बात कही। और देखिए किस तरीके से आज के दिन इस मसले को उठाया गया और जवाब किस तरीके से आया। दोस्तों क्या सच में बहुजन समाज के लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है? क्या सच में राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सच्चाई है या फिर गुमराह करने की कोशिश? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।